आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक पीछे से कोई क्रिकेटर आकर बोलता है कि ये मैं कर लेता हूँ, आप क्रीम 11 पर टीम बना लो। तो चौंकिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है। अगर आपका कोई दोस्त फ़ोन करके बोले कि भाई बहुत अर्जेंट नीड है, जल्दी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दे, तो तत्काल सतर्क हो जाएं, क्योंकि हो सकता है वह बेचारा क्रीम 11 पर टीम बना रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्रीम 11 और योर 11 रेक्टेंगल जैसे फैंटेसी ऐप जिनसे आईपीएल में पैसा लगाया जाता है, सट्टा लगाया जाता है, वह लीगल क्यों है जबकि जुआ खेलना इलीगल है। जैसे ही आईपीएल शुरू होते हैं तो आईपीएल से ज़्यादा प्रचार फैंटेसी क्रिकेट का होता है। बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी प्रचार करेंगे कि कैसे आप इन ऐप्स पर पैसा लगाकर करोड़पति बन सकते हैं। देश के युवाओं को क्रिकेट के भगवान सट्टा लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, करोड़ों कमाने के झूठे सपने दिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 200 मिलियन से ज़्यादा फैंटेसी ऐप यूजर्स हैं और 2027 में यह संख्या 500 मिलियन तक पहुंच जाएगी। युवाओं में फैंटेसी ऐप से पैसे लगाने की लत नशे की तरह बढ़ रही है। शुरुआत में जो लोग 10-20 रुपये लगाकर इसको आजमाते हैं, वह बहुत बुरे तरीके से इसके जाल में फंसते चले जाते हैं। जो जीत जाता है वह और ज़्यादा पैसे लगाता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और जो हार जाता है वह भी और पैसे लगाता है क्योंकि वह अपने नुकसान को रिकवर करना चाहता है। 10-10 रुपये लगाने वाले लोग भी काम धंधा छोड़कर पूरा दिन मैच देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में करोड़ों रुपए के सपने तैर रहे होते हैं। और यह सपने दिखाए हैं हमारे क्रिकेट के भगवानों ने, जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं। हारने वाले और जीतने वाले दोनों ही पैसा लगाते जाते हैं, अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, और अंत में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। सट्टा लगाना, जुआ खेलना आदि को मेडिकल साइंस ने एक मनोरोग बताया है। आइए समझते हैं कि ऑनलाइन पैसा लगाने वाले बेटिंग ऐप लीगल कैसे बने हुए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक कानून आया, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस एक्ट में जुआ खेलना या किसी भी ऐसे खेल में पैसे लगाना जिसमें हार जीत लक पर डिपेंड करती हो, उन सबको इलीगल बना दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे खेल जिनमें हार जीत किस्मत पर नहीं बल्कि आपकी स्किल और मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करती हो, उनमें पैसा लगाना लीगल बना दिया। इस एक्ट के बाद 2 टर्म चलन में आ गई, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस को इलीगल माना जाता है, वहीं गेम ऑफ स्किल को लीगल माना जाता है। तब से आज तक भारत में थोड़े बहुत संशोधन के साथ यही अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून ही चल रहा है। आज भी जब गैम्बलिंग या कोई भी सट्टा लगाने वाले खेलों से संबंधित केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यही देखता है कि वह गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस। जितने भी ऑनलाइन ऐप जो आईपीएल जैसे मैच में पैसा लगाते हैं, वह इसी गेम ऑफ स्किल टर्म का फ़ायदा उठाते हैं और कोर्ट में साबित कर देते हैं कि इनमें पैसा जीतना लक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपको अपने दिमाग से खेलना पड़ता है। इसलिए यह ऐप खुलेआम चल रहे हैं और एक एक मैच में करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। अब एक आसान उदाहरण से समझते हैं कि एनपीएल, क्रीम 11 जैसे ऐप से कैसे पैसा कमाया जाता है। मान लो 5 प्लेयर्स 100 रुपये किसी मैच में लगाते हैं। इस प्रकार कुल 500 रुपये का गेम चल रहा है। इन 500 रुपये पर 28% जीएसटी सरकार लेती है, तो जीएसटी के बाद बचे 360 रुपये। इनमें से 20% यह फैंटेसी ऐप के ओनर ले लेते हैं, यानी 360 - 72 बराबर बचे 288 रुपये। जो प्लेयर जीतेगा उसको इन 288 रुपयों पर 30% टीडीएस देना पड़ेगा, यानी अब बचे 288 - 86.4 बराबर 201.6। इस प्रकार जीतने वाले प्लेयर को 201.6 रुपये मिलेंगे। अब देखिए कि 500 रुपये के खेल में 100 रुपये लगाने वाले खिलाड़ी को मिले 101.6 रुपये, सरकार को मिले जीएसटी प्लस टीडीएस बराबर 226.4 रुपये, फैंटेसी ऐप को मिले 72 रुपये। यह सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। एक एक मैच में करोड़ों लोग पैसा लगाते हैं और कई हजार करोड़ का लेन देन होता है। ऊपर बताए गए उदाहरण से एक चीज और समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के पास पहुंच रहा है, इसलिए इन ऐप्स को लेकर सरकार का रुख भी नरम बना रहता है। अब यहाँ समझना चाहिए कि सरकार और फैंटेसी ऐप वाले हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, चाहे कोई जीते या हारे। फिर यह फैंटेसी ऐप वाले बड़े बड़े क्रिकेटरों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ऐड करवाते हैं। एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार ऐसे फैंटेसी ऐप ने एक साल में 5000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ऐड पर ही खर्च किए। यह सारा पैसा जाता है आपके क्रिकेट के भगवानों के पास, जो आपसे इन ऐप में पैसा लगाने की भावुक अपील करते हैं। आजकल इंडियन कैप्टन का ऐड चल रहा है कि अब क्या रुलाएगा क्या पगले, जाकर टीम बनाओ और पैसे लगाओ।
बीसीसीआई के पास भी स्पॉन्सरशिप का पैसा पहुंचता है। जब सब लोग पैसा कमा रहे हैं तो यह पैसा आ कहां से रहा है? यह पैसा है आप लोगों का, उन करोड़ों युवाओं का जो लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई को यहाँ मैचों में लगा देते हैं। कोई गहने बेचकर पैसे लगा रहा है, कोई अपनी कॉलेज फीस को मैच में लगाकर हार रहा है। देखिए, कितना भी दिमाग लगाकर आप पैसा लगा लो, मैथमेटिकली आपके जीतने की संभावना 0.0001% भी नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे फेमस क्रिकेटर चंद रुपयों के लिए इन फैंटेसी ऐप को प्रमोट करते हैं। जिन लोगों को देश क्रिकेट में भगवान मानकर पूजता है वह युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। सारे काम छोड़ दो, ये मैं कर लूँगा, आप पहले क्रीम 11 पर टीम बना लो। फिर हमारे भूतपूर्व कैप्टन साहब आकर कहते हैं कि खेलो मगर दिमाग से, ताकि कोर्ट में जब कोई केस जाए तो वहाँ साबित कर दें कि यह तो गेम ऑफ स्किल है। देखिए, क्रिकेट के पीछे पागल होना अच्छी बात है, अपने फेवरेट खिलाड़ी को फॉलो करना भी अच्छी बात है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि वह केवल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। सरकार, एक्टर, क्रिकेटर, बड़े बड़े टेक दिग्गज सब आम लोगों के पैसे को खींचने का काम कर रहे हैं। अगर क्रीम 11 पर टीम बनाकर कोई करोड़पति बन सकता है तो क्रिकेट के एक्सपर्ट क्यों नहीं टीम बनाते हैं? वह क्यों ऐड करके, कमेंट्री करके अपना पेट पाल रहे हैं? सच तो यह है कि यह सारे ऐप लक पर ही चलते हैं और इससे आपके करोड़पति बनने की संभावना नहीं है। हाँ, रोडपति आप अवश्य बन सकते हैं।